हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हमारी है अकाउंटिंग की लेक्चर नंबर 8। अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 कल हम पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दूसरों को शेयर भी करिएगा ताकि आपकी तरह वो भी पढ़ाई कर सके। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? टी एंड सी आर पार्टनर्स। टी एंड सी आर पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR भी बोलते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। 3:2। उनकी कैपिटल्स कितनी है? 60,000 और 40,000। चलिए उसके बाद देखते हैं, कह रहा है 1,000 पर मंथ इसको सैलरी मिलेगी। 1,000 पर मंथ इसको सैलरी मिलेगी। सॉरी, मंथली नहीं किया गिवन है, हमारे पास गिवन है ईयरली, पूरे साल की। लास्ट केस में हमने पढ़ लिया था मंथली का केस। आज हम पढ़ेंगे ईयरली का केस। 1,000 रुपए उसको सैलरी दी जाती है पूरे साल में। अच्छा, उन्होंने ड्राइंग किया है 12,000 और 8,000 की। किसने? टी ने किया है 12,000 की, सी ने किया है 8,000। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में हमको गिवन है कि नेट प्रॉफिट कितना है? 30,000। कितना है? 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही किस रेट से निकालने हैं? हमको 5% के रेट से। उसके बाद बोला है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, जो भी जरूरी खाते हैं वो बनाइए व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। कह रहा है जब पूंजी अस्थायी हो तब हमारे जरूरी खाते तैयार कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन किस चीज से स्टार्ट करते हैं? अपनी नेट प्रॉफिट ढूंढते हैं। अपने क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ढूंढते हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? नेट प्रॉफिट 30,000। कितने का है प्रॉफिट? 30,000। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो दे दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको देना है? टी को और सी को। टी को और सी को। चलिए टी को देना है, उनकी कैपिटल कितनी थी? 60,000। 60,000 पे 5% कितना आएगा बेटा? 5% कितना आएगा बेटा? 3,000। अच्छा, सी की है 40,000, तो इसका 5% आएगा 2,000। कितना आएगा? 2,000 रुपए। चलिए बांट देंगे, कितना आएगा? 5। अब देखते हैं, कह रहा है कि इनको सैलरी भी मिलने वाली है। टू सैलरी टी को और सी को। टी को कितना सैलरी मिलेगी? 1,000 और सी को भी सैलरी मिलेगी 1,000। तो इसके लिए भी 1,000, इसके लिए भी 1,000, दोनों जोड़ के बाहर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2,000। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आएगा? इस तरफ। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ बता के रखा है कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ रहा है, कैसे सैलरी इधर आ रही है, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उधर जा रहा है, कैसे कमीशन इस तरफ आएगा अगर क्वेश्चन में होगा। इस वक्त हमारे क्वेश्चन में आज भी कमीशन नहीं है। चलिए देखते हैं टी और सी। चलिए टी को कितना मिलने वाला, कितना देने वाला है? टी दे रहा है। टी कितना दे रहा है?
5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट से देंगे? 5%। अच्छा, जब ड्राइंग की डेट ना दी हो तो हम कितने महीने का निकालते हैं इंटरेस्ट? 6 महीने का। कितना निकालते हैं? 6 महीने का। चलिए देखते हैं 6 महीने का अगर हम इंटरेस्ट निकाले 12,000 पे 5% कितना आएगा बेटा? 600 रुपए। कितना आएगा? 600 रुपए। ऐसे निकालते, देखिए 12,000 है, एक जीरो हटा दीजिए, अभी कितना हो गया? 10%। कितना हो गया? 10%। अच्छा, 10 का आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5%। कितना हो जाएगा? 5%। अच्छा, ये पूरे 12 महीने का है 5%। 5% तो आया, लेकिन पूरे साल का है, पूरे साल का है। 6 महीने का चाहिए, मतलब आधा चाहिए, तो कितना हमको लेना पड़ेगा? चलिए, अच्छा इसी तरह इसको भी 8,000 को 10% कर लीजिए 800, और 5% कर लीजिए 400, और उसका 6 महीना मतलब आधा चाहिए, तो कितना हो गया? 200। जोड़ के हम बाहर कर देंगे इसको 5। कोई दिक्कत? अगर कमीशन होता तो लिख देते 2 कमीशन। किसको किसको? टी को और सी को। ना टी के लिए कमीशन है, ना ही सी के लिए कमीशन है, तो हमने वैसे कोई दिक्कत? अब हमारा ये खाता कंप्लीट हो गया। जल्दी से देखेंगे किस तरफ ज्यादा, इस तरफ ज्यादा या इस तरफ ज्यादा? इस तरफ ज्यादा है। चलिए लिख लेंगे कितना? 30,500। इधर भी हम लिख लेंगे कितना? 30,500। अब 30,500 में से 7,000 घटा देंगे, कितना आएगा? 23,500। अच्छा, तो इसको किसको किसको बांट देंगे? टी और सी को। प्रॉफिट में से ये सब देने के बाद बची हुई प्रॉफिट को किसको बांट देते हैं? पार्टनर्स को बांट देते हैं। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और क्या लिखेंगे यहाँ? कल हमने क्या लिखा था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज हमारी कैपिटल क्या है? फिक्स्ड। फिक्स के केस में कैपिटल को छोड़ के बाकी सारी बातें कहाँ चली जाती हैं? करेंट अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट टी और सी। क्या रेशियो था बेटा? 3:2 का। 3:2 का। तो जल्दी से बांटिए, कितना है प्रॉफिट? 23,500 को बांटना है 3/5, और एक बार बांटना है 23,500 को 2/5। चलिए देख लेते हैं। 5 4 जा 20, यहाँ 3 बचा, और 35, 5 4 7 टाइम जाएगा, 5 7 जा 35, और फिर 00। कितना आएगा? 12 और 14 100। कितना आएगा? 14,100। अच्छा, इसका कितना आएगा? 9,400। 9,400 हमने बांट दिया। अब हमको क्या बनाना है? कैपिटल जब फिक्स होती है तो दो तरह के खाते बनते हैं P&L एप्रो के बाद। क्या क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, दोनों खाते बनते हैं। जब फ्लक्चुएटिंग का केस था तो सिर्फ एक तरह का खाता बनता था P&L एप्रो के बाद, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए और स्क्रीनशॉट मन करे ले लीजिए, बाद में कॉपी कर लीजिएगा। अगर लोग कॉपी करना चाहते तो वीडियो पॉज कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए, हम मिटाने वाले हैं, ठीक है? चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। हमारी कैपिटल्स कितनी कितनी थी? हमारी कैपिटल्स कितनी कितनी थी? जल्दी बताइए। बाई बैलेंस
बीडी, बाय बैलेंस बीडी। एक की थी 60,000, एक की थी 40,000, एक की थी 60,000, एक की थी 40,000। अच्छा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पिछले केस में भी बना रहे थे, जो पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं यहां भी बना रहे हैं। तो बेटा ऐसे ही बनता है जब कैपिटल फिक्स होता है। कहता है कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा तब तक जब तक वो कैपिटल का ही पैसा। देखिए ड्राइंग एक अलग बात है, कैपिटल निकालना एक अलग बात है। लिख लीजिए एक इंपॉर्टेंट नोट, इन पार्टनरशिप ड्राइंग एंड कैपिटल विथड्रॉन, drawing and capital withdrawn are two different things। मतलब दोनों अलग अलग बातें हैं, एक बात नहीं है। चलिए देखते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया होता कि साल के बीच में उसने कैपिटल लगाया तो हम लिख देते भाई बैंक या कैश, बट क्वेश्चन में दिया नहीं है। अच्छा कहता हो साल के बीच में पैसा निकाला तो हम क्या लिख देते टू बैंक या कैश, या तो कैश में ले जाता है या बैंक से पैसा निकाल लेता, बट इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो काम खत्म हो गया, जल्दी से सर बंद कर दीजिए। ठीक है बेटा बंद कर दे रहे हैं। दोनों जोड़ के देखा इधर ज्यादा था तो हमने दोनों अमाउंट लिख दिया। अच्छा इसमें से इसको घटाया, कुछ नहीं घटा तो वही का वही पैसा यहाँ लिख दिया। इसमें से इसको घटाया, कुछ नहीं था तो फिर हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया टू बैलेंस सीडी। अच्छा सर पिछले क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लाए थे, ड्राइंग लाए थे, सैलरी लाए थे, कमीशन लाए, सब कहाँ गया सर? बेटा कैपिटल को छोड़ के बाकी सारी बातें उठ के कहाँ चली आई? कैपिटल को छोड़ दिया वहीं पे कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारी बातें कहाँ चली आई? करंट अकाउंट। अब चलिए कैसे बनेगा सर ये? ठीक है बेटा देखते हैं कैसे बनता है। बाई बैलेंस बीडी। अच्छा ये कैपिटल वाला पैसा उठा के यहाँ नहीं लिखना, कभी कभी हमारे क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस देके रखता है, करंट अकाउंट का बैलेंस। अगर क्वेश्चन में दिया होता तो हम लिखते, पर यहाँ क्वेश्चन में हमारे दिया नहीं था इसलिए हमने लिखा। ठीक है उसके बाद सर बाकी सारे बातें लिखिए ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लो बेटा लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था? 3000। याद करिए पीछे देखिए P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया था? 3000 और 2000। अच्छा सर सैलरी भी तो थी। हाँ बेटा लिख रहे हैं सैलरी भी। सैलरी कितनी थी? सैलरी कितनी थी? 1,000 रुपए दोनों के लिए थी। 1,000 इसके लिए भी थी, 1,000 इसके लिए भी थी। ठीक है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था। ठीक है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था, पर ड्राइंग पे ही तो इंटरेस्ट लगा था तो मतलब ड्राइंग भी रहा होगा। ड्राइंग कितना थी? ड्राइंग कितना थी? 12,000 और 8,000। अच्छा उस पे इंटरेस्ट लगा था टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया भैया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कितना कितना आया था? 300 और 200। सर हो गया क्या? हाँ बेटा हो गया, इससे ज्यादा क्या था? अगर हमारे P&L एप्रो में कमीशन के बारे में भी होता तो हम यहाँ लिख देते भाई कमीशन, पर हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हमने उसको वैसे ही कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्रॉफिट नहीं आई थी क्या? प्रॉफिट आई थी, प्रॉफिट बची हुई पार्टी गई थी, कितना कितना मिला था? भाई किस खाते से आ रही है प्रॉफिट? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना आया था? 14,100 रुपए, 14,100
100 रुपए। और कितना आया था 9,400। कितना आया था 9,400 रुपए। देख लेते हैं बांट के, मेरे सामने है नहीं, आप लोग खुद देख लीजिएगा। 23,500 था तो 47। हाँ ठीक है, यही आया था, मैं गड़बड़ नहीं था। चलिए तो सर हो गया, जब तो जल्दी से बंद कर दीजिए ना। ठीक है, बंद कर देते हैं। जोड़िए 2001, 3000 और 9000, कितना हो गया 12,400। कितना हो गया 12,400, 12,400 रुपए। तो इधर भी लिख देंगे 12,400। उसमें से घटाइए, 200 घट गया 12,200, 8,000 और घट गया, कितना हो गया 4,200। चलिए यहाँ देखते हैं, 3,000 एक 4,000, 18,100। कितना है 18,100। यहाँ भी हमने लिख दिया 18,100। जल्दी घटा दीजिए सर, हम लिख देंगे टू बैलेंस CD। कितना आ जाएगा 17,800 और 12,000 और घटा दिए 5,800। ये है हमारा बैलेंस CD और ये था हमारा कैपिटल का, ये हमारा करेंट का। कोई दिक्कत? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेन बात है कि अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ताकि वो भी आराम से पढ़ाई कर सकें। गुड लक।